प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि अभी जो है हम लोग गणित में द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 आज के क्लास में हम कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने का, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। सही बात है। अगर चाल को आप बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, अगर आपका चाल बढ़ जाता है, यार चाल बढ़ेगा तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। हमने आपको हमेशा बताया है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में जो निकालने के लिए बोलेगा उसे क्या करेंगे? मानेंगे। लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हमने मान लिया कि रेलगाड़ी का चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। वही निकालने के लिए बोला भी गया है। और यहाँ पर देखेंगे कि रेलगाड़ी कुल दूरी कितना तय करती है, तो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब अगर यहाँ पर मैं समय निकालने का बात करूँ तो आप सभी जानते हैं एक फार्मूला, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। इस फार्मूला का यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल को। अब देखिए, रेलगाड़ी का चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी कुल 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो हम 360 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय निकालना चाहते हैं। तो लिखेंगे 360 किलोमीटर तय करने में, 360 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? समय निकालना चाहता हूँ। तो समय का फॉर्मूला तो दूरी बट्टा चाल। दूरी 360 किलोमीटर है, तो ऊपर में क्या लिखना है आपको भाई साहब? 360। और चाल कितना है? यहाँ पर आपने x किलोमीटर प्रति घंटा चाल माना है, तो यहाँ पर चाल की जगह पर आपको x लिखना होगा। यानी कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 360 बट्टा x घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, इतना घंटा जो है टाइम लगेगा रेलगाड़ी को। अब 360 किलोमीटर दूरी जो है तय करने में इतना घंटा टाइम लग रहा है, कब? जब चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तब। लेकिन आगे बोला गया कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी कि चाल को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, तब कितना समय लगेगा? तो हम लिखेंगे जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। ठीक है, बढ़ा दी जाती हैं तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। दूरी तय करने में लगा समय बराबर। तो यहाँ पर मैं फिर से समय निकालना चाहता हूँ, लेकिन इस बार चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देना, हमें बढ़ा देना है।
अगर बात करें समय बराबर फार्मूला का तो दूरी बट्टा चाल होता है। तो दूरी यहाँ पर 360 किलोमीटर है, तो ऊपर में यहाँ पर 360 किलोमीटर ही होगा। लेकिन चाल यहाँ पर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने की बात करी जा रही है। पहले चाल था x, अब इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया गया है। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आप बढ़ा देते हैं तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो है 360 बट्टा x प्लस 5 घंटा। ठीक है, अब ये जो समय है वो 360 बट्टे x से कम होगा। कितना कम होगा? 1 घंटा कम होगा। कितना कम होगा? 1 घंटा कम। तो लिखेंगे प्रश्न में बोला ही गया था कि ये टाइम 1 घंटा कम है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 360 बट्टा x घंटा जो ये टाइम है इसमें से घटाते हैं कितना, अगर इसमें से आप घटाते हैं 360 बट्टा x प्लस 5 तो आपको मिलेगा 1। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि ये वाला टाइम जो है उससे यह वाला टाइम 1 घंटा कम है। यहाँ बोला ही गया था कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगेगी। कब? जब चाल बढ़ा देंगे तब। आप स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा। अब इसी वाले समीकरण को आपको सॉल्व करना है और आराम से आपको चाल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाएं तरफ आपको बट्टा का क्या करना होगा? जोड़ करना होगा। तो जोड़ कीजिए, क्या दिक्कत है। आप यहाँ पर x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 होगा, गुना कर देंगे सीधा, और x से x कट जाएगा। x प्लस 5 को यहाँ पर 365 से गुना करना होगा। 365 से गुना करना होगा आपको x प्लस 5 को। किसको? x प्लस 5 को। फिर प्लस है तो प्लस x प्लस 5 कट जाएगा, x बचेगा। x को 365 से गुना करेंगे तो ये 365 x होगा। क्या होगा? 365 x होगा। माइनस में होगा ना कि प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस है तो यहाँ भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, और फिर दाहिने में जो 1 है उसको हम लिख देते हैं 1/1। अब क्या होगा भाई साहब? अब होगा सिंपल, 365 को x से अगर आप गुना करते हैं तो 365 x होगा, प्लस 365 को 5 से गुना कीजिएगा तो 30 पंचे 150, और देखिए 5 25 का हो जाएगा आपका। 365 को आपको यहाँ पर 150 से गुना करना है। बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट। 365 नहीं है भाई साहब, वही तो मेरा भूल है। 65 नहीं है, 365 मैं बता रहा हूँ, 360 है ये। कितना है? 360। ठीक है, अब गुना कीजिए तो 36 पंचे हो जाएगा आपका 180। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 1800 हो जाएगा आपका 1800। माइनस में 365 x तो आपको 65 नहीं भाई साहब, ये मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं तभी से 65 लगाए जा रहा हूँ। 60 है। कितना है? 60। और कहीं 65 नहीं ना लिख दिया हूँ मैं? नहीं लिखा हूँ। तो ये 60 है, 360, और ये यहाँ भी हो जाएगा आपका 360 x, और बट्टे में क्या होगा देखिए, x को x से गुना करेंगे x², प्लस है तो प्लस, x को 5 से गुना करेंगे तो 5x, बराबर में है 1/1। फ़ायदे वाली बात यह है कि यहाँ पर माइनस 360x से प्लस 360x कट जाएगा। कटने के बाद ऊपर में बच गया मात्र 1800 और नीचे में x² प्लस 5x। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ऊपर में आपको बच गया था 1800 और नीचे में बचा था आपको x² और प्लस 5x, बराबर में था 1/1। इसको कोना कोनी गुना कीजिए तो ये x² प्लस 5x बराबर हो जाएगा आपका 1800। इसमें 1800 को ले आइए बाएं, बाएं लाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा x² प्लस 5x और माइनस 1800 और बराबर में होगा 0। इसको आप गुणनखंड विधि से ही हल कर लीजिए। गुणनखंड विधि से हल कीजिएगा तो सीधी सी बात है,
एक्स स्क्वायर को आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये 1800 का जब गुणनखंड निकालिएगा तो याद रखिएगा कि 40 गुणे 45 होगा। कितना होगा? 45 गुणे 40, 4 चौके 16 और 4 5 20 2 18 हो रहा है आपका। तो ये गुना करेंगे तो 1800, और 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। वही बता भी जा रही है कि घटा करके 5 पुराना है। ये यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 5 है। कितना? ये 5 है। तो इस 5x को हम लिख देंगे प्लस 45x और माइनस 40x। 45 में से 40 घटाएंगे तो 5 मिल जाएगा। माइनस 1800 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1800 बराबर में 0। अब कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा, इस दोनों में कॉमन आप x लीजिए। x यहाँ पर आएगा, x से x कट जाएगा तो 45 बचेगा आपका। माइनस 40 यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 40 से 1800 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 45 बराबर 0। यहाँ पर दोनों कोष्ट एक जैसा है तो उसमें से एक x प्लस 45 हम यहाँ पर क्या करेंगे, ले लेंगे। और बाहर में देख सकते हैं कि x माइनस 40 है तो x माइनस 40 ले लेंगे, और दोनों को 1 बाय 1 करके हम 0 के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो आइए देखिएगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पर जब आप एक सेकेंड, हाँ, x प्लस 45 को 0 के बराबर कीजिएगा और इधर x माइनस 40 को भी 0 के बराबर कर लीजिए। तो इधर आपको x बराबर मिलेगा माइनस 45 और इधर आपको x बराबर जो है मिल जाएगा प्लस 40। क्या मिलेगा? प्लस 40। तो x का ये वैल्यू आप नहीं लेंगे, x का ये वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि x जो है चाल है। तो वही आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया था, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप सीधा लिख दीजिएगा चाल बराबर कितना, जो भी आपके पास वैल्यू है वो लिख देंगे। अब x का वैल्यू माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे वो समझ में आ गया, क्योंकि चाल कभी भी माइनस में नहीं होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो है चाल हमने माना था x और वो हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा 9 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे अधिक समय लेते हैं। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। अगर अकेला बड़ा नल भरेगा तो कितना टाइम लेगा और अकेला छोटा नल भरेगा तो कितना टाइम लेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए हल करेंगे। जो निकालने के लिए बोला गया है उसी को क्या करेंगे, मानेंगे। लिखेंगे माना छोटा नल हौज को भरने में x घंटा समय लेता है। लिखेंगे माना कि छोटा नल द्वारा, किसके द्वारा, तो छोटा नल द्वारा, छोटा नल द्वारा हौज को भरने में, किसको भरने में, पानी का से बिल्कुल ठीक है। छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, हमने मान लिया कि छोटा नल जो है x घंटा समय लेता है। कितना घंटा, x घंटा। क्या लिखा हमने, माना कि छोटा नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय बराबर x घंटा है। इसीलिए बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना होगा, इसीलिए बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में, बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना होगा भाई साहब। दोनों आप यहाँ पर देखेंगे
कि यहाँ पर बोला गया कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लेते हैं। यानी ये हुआ कि छोटा नल अगर x घंटा टाइम लेता है हौज को भरने में, तो बड़ा नल जो है उससे 10 घंटा कम टाइम लेगी, यानी कि x माइनस 10 घंटा टाइम लेगी। 10 घंटा कम मतलब उसमें से 10 घटा करके जो भी होगा उतना घंटा टाइम लेगी कौन? बड़ा नल। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में बड़े नल द्वारा जो है हौज का बड़ा नल द्वारा जो है हौज का भरा हुआ भाग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए 1 घंटे में बड़े नल द्वारा एक घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा हुआ भाग, हौज का भरा गया भाग, हौज का भरा गया भाग। यानी कि हम ये निकालना चाहते हैं कि बड़ा नल जो है वो 1 घंटे में हौज का कितना भाग भर देगा। तो देखिए, पूरे हौज को हम 1 मान लेते हैं और इसके द्वारा जो टाइम लिया जा रहा है वो x माइनस 10 लिया जा रहा है। तो 1/x माइनस 10 भाग जो है हौज का भर देगा कितने घंटे में? 1 घंटे में। ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर बताया गया है कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को जो है 9.3/18 घंटे में भरता है, तो अब हम क्या करेंगे, 9.3/18 घंटे में बड़े नल द्वारा जो है हौज का भरा हुआ भाग निकालेंगे। 1 घंटा में इतना भर सकता है, तो 9.3/8 घंटा में कितना भर देगा। तो लिखेंगे इसीलिए देखिए, इस 9.3/8 को बदलेगा तो 9 8 72 और 3 75/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75/8 हो जाएगा। हल्का हम इसको और फ्रेश में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कभी अगर ये चीज़ें हो तो। इसका जो वैल्यू है वो कितना होगा? 75/8 होगा। 75/8 होगा। तो हम 75/8 ही लिख लेते हैं। लिखेंगे इसीलिए 75/8 घंटे में बड़े नल द्वारा हौज का भरा गया भाग। अब हम निकालेंगे कि 75/8 घंटा में कितना भर देगा। क्योंकि 1 घंटा में इतना भर रहा है, इसीलिए इसको 75/8 घंटा में जो भाग है उससे गुना करना पड़ेगा। यानी कि 1/x माइनस 10 को गुना करना होगा 75/8 से। 1 का अगर निकल जाता तो बाकी का कितना भी अगर निकाला तो उससे उसको गुना कर देते हैं। तो इतना भाग जो है हौज का भर देगा। अगर इसको हम सॉल्व कर ले तो ये आराम से जो है यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। जो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, रहने ही देते, इसे कोई दिक्कत वाली जो है बातें नहीं है। या फिर अगर हम चाहे तो इसको सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व कर देंगे। 1 को 75 से गुना कीजिएगा तो ऊपर में होगा 75 और नीचे में होगा 8 इंटू x माइनस 10। 8 इंटू क्या होगा? x माइनस 10 भाग आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे 75/8 घंटे में जो है छोटे नल जो है कितना भाग भरेगा, हौज का कितना भाग बढ़ेगा, इसका बात करेंगे। तो लिखेंगे इसी प्रकार
प्रकार छोटे नल द्वारा, इसी प्रकार छोटे नल द्वारा, या फिर आप ऐसे लिखिए, इसी प्रकार 75/8 घंटा में 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा हौज का भरा भाग, छोटे नल द्वारा हौज का भरा गया भाग, हौज का, यहाँ से लिख देते हैं, हौज का भरा गया भाग, हौज का भरा गया भाग। भाई साहब कितना भाग जो है हौज का भर जाएगा छोटे नल के द्वारा, चूँकि 1 घंटा में 1/x भाग भरेगा छोटा नल, इसीलिए 75/8 घंटा में कितना भरेगा, इसके लिए इसको 75/8 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो ये 75/8x हो जाएगा, 75/8x भाग इसके द्वारा क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। अब क्योंकि यह क्वेश्चन में दिया गया है कि हौज 75/8 घंटे में भरता है, 75/8 घंटे में हौज पूरा का पूरा क्या हो जाता है, भरता है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से जो बड़ा नल के द्वारा भरा गया भाग है वो 75/8 इंटू x माइनस 10 है। क्या है, 75/8 इंटू x माइनस क्या है, 10 है। इसमें अगर हम एक जोड़ेंगे, इसमें अगर जोड़ते हैं इस वाले को 75/8x को, तो देखिए ये जो भाग है और ये जो भाग है दोनों मिलाकर के कितना होगा, पूरा हौज ही न होगा, एक ही न बनेगा, यानी कि कुछ भाग बड़े नल के द्वारा भरा गया, कुछ भाग यानी कि 75/8x भाग छोटे नल के द्वारा भरा गया, दोनों मिलाकर के तो एक ही हौज बनेगा ना, तो यानी कि दोनों मिलाकर के ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये है कि 75/8 आपको यहाँ भी दिख रहा है, 75/8 आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो 75/8 हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। 75/8 क्या करेंगे हम, 75/8 हम ले लेंगे कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 1/x माइनस 10 बचेगा, ठीक है, 1/x माइनस 10 बच जाएगा, फिर 1/x बच जाएगा, दाहिने में है 1 को, तो इसको 1/1 कर दीजिए, होगा क्या, बाएं में तो 1/x माइनस 10 और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस में 1/x बचेगा ही बचेगा, ये 75/8 जाएगा तो 8/75 हो जाएगा दाहिने साइड जाकर के, इस 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब इसको बट्टा का जोड़ कर दीजिए, बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो क्या होगा, देखिएगा ये x माइनस 10 और x का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, उस पर ज़रा ध्यान दीजिए। तो एलसीएम होगा x इंटू x माइनस 10, ठीक है, x माइनस 10 से भाग दीजिए, कट जाएगा, x को 1 से गुना कीजिएगा तो x होगा, प्लस है तो प्लस, ये यहाँ पर x माइनस 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो x माइनस 10 ही होगा, x माइनस 10 होगा। ज़रा इसको फ्रेश से लिख देते हैं, x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x माइनस 10 होगा, और ये किसके बराबर है भाई साहब, तो ये बराबर है 75/8 नहीं, 8/75 के, 8/75 के बराबर है। इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में देख रहे हैं कि 1x और 1x कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ऊपर में हो जाएगा ये 2x माइनस 10, बट्टे में x को x से गुना करेंगे x² स्क्वायर, फिर प्लस है यहाँ माइनस है तो आप लिख सकते हैं माइनस 10x, बराबर में है आपका 8/75, 8 बट्टा कितना है, 75 है। आगे अगर आप और सॉल्व करते हैं इसको तो सिंपल है, आप क्या करिएगा, जो यहाँ पर आपको आराम से चीज़ें जो है पता चल सके, इसके लिए आप एक काम कीजिए, ऊपर में 2 कॉमन ले लीजिए आप,
ऊपर में जो भी चीज़ दिख रहा है उसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 5 बचेगा। वो नीचे में तो एक्स स्क्वायर r माइनस 10x है जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। दाहिने में 8/75 आपको दिख रहा है। अब होगा यहाँ पर क्या, वो देखिए, इस 2 से 8 को भाग दीजिएगा तो 4 हो जाएगा और यहीं से आपका काम हो जाएगा आसान। एक्स स्क्वायर को 4 से गुना कीजिएगा तो ये मतलब कोना कोनी गुना कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। माइनस 10 को गुना कीजिएगा तो ये माइनस आपका 40 हो जाएगा। हाँ, माइनस 40x होगा, माइनस 40x होगा। और फिर बराबर में x माइनस 5 को 75 से गुना करना है तो क्या होगा भाई, x माइनस 5 को जब आप 75 से गुना कीजिएगा तो x को अगर आप 75 से गुना कीजिएगा तो ये 75x होगा। ठीक, माइनस 75 को 5 से गुना कीजिए तो 75 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 × 25, ठीक, 5 × 25 होगा, हासिल हो गया 2 और 7 × 5 = 35, 2 37 हो जाएगा, 37 होगा। यानी कि आपको 375 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 375, साढ़े 300 दूना हो जाएगा 750, बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बाएं साइड 4x स्क्वायर माइनस 40x है, इसको लिख लेते हैं। अच्छा 1 मिनट, हल्का पेज लेना पड़ेगा एक यहाँ पर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए, यही पेज का ज़रूरी था, कर लेते हैं अब काम। देखिए क्या था भाई साहब, 4x स्क्वायर माइनस 40x, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 40 लिख दिया मैंने, 4x स्क्वायर माइनस 40x और दाहिने में जो भी चीज़ों को बाएं लाइए। 75x है माइनस 350 है तो 75 बाएं आएगा तो माइनस 75x और फिर वो 350 आएगा जो कि माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा 375, 75 और 375 समझ सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो है क्या, सो देखिए 4x स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन 40x और 75x कितना होगा, तो 40 और 7 4 11 होता है, यानी कि 115 हो जाएगा। माइनस 115x होगा ये दोनों मिल करके, और प्लस में 375 जो है वो तो 375 आपका रहेगा ही रहेगा, बराबर में 0 है। अब आप इसको किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, हम गुणनखंड विधि से ही सॉल्व कर देते हैं। 375 को 4 से गुना कीजिएगा और उसका एक ऐसा गुणनखंड निकालेंगे जिसको जोड़ करके 150 पूरे, तो आपको मैं बता देता हूँ, ये 4x स्क्वायर तो ठीक है, आपको मिलेगा 100 गुने 15, 100 गुने कितना मिलेगा 15। अब आपको करना क्या है, इस 115x को लिखना है माइनस 100x और माइनस 15x और प्लस में 375 जो है वो तो है ही, दाहिने में 0 है। कॉमन लीजिएगा, 4x यहाँ पर कॉमन मिलेगा, 4x अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 4x से x स्क्वायर को भाग दीजिएगा तो x, माइनस है तो माइनस, 4x से आप इसको भाग दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों में कॉमन लीजिए तो माइनस 15 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस 15। माइनस 15 से भाग दीजिएगा तो x बचेगा, फिर माइनस 375 को आप अगर 15 से भाग दीजिएगा तो मिलेगा 25। ठीक है, और बराबर में 0। दोनों कोष्ट एक जैसा आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो आपको x माइनस 25 एक मिला और एक 4x माइनस 15 आपको लिखना है, बराबर में 0 करना है। अब आप x माइनस 25 को 0 के बराबर करेंगे और इधर 4x माइनस 15 को 0 के बराबर करेंगे। इधर आपको x बराबर मिलेगा 25 और इधर x बराबर मिलेगा आपको 15/4। क्या मिलेगा, 15/4। तो x का कौन सा वैल्यू आप लेना चाहेंगे, ज़रा आप भी बता सकते हैं। x है क्या भाई साहब, तो x है समय।
तो यहाँ पर हम जो है ये 25 ही लेंगे, क्योंकि एक 15/4 जो है अमान्य है, तो इससे कोई बड़ी हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम x का ये वैल्यू नहीं लेंगे, x का ये वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो आपको निकालना क्या था, आपको जो निकालना था वो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लिया गया समय निकालना था, ठीक है। तो समय आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसीलिए आप देखिए कि x क्या था भाई साहब, x था छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय था x। तो लिखेंगे इसीलिए छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। तो छोटे नल द्वारा हमने x माना था, x का वैल्यू आ गया 25, तो 25 घंटा यहाँ पर 25 HR मतलब 25 घंटा हुआ। एवं हम बड़े नल का भी निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे बड़े नल द्वारा हौज को भरने में घंटे का समय बिल्कुल ठीक है, भरने में बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। भाई साहब आप देख सकते हैं कि x-10 था, कितना था x-10, तो आप यहाँ पर x-10 करेंगे, x-10 करेंगे, x है आपका 25, उसमें से 10 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15 घंटा। तो छोटे नल लेंगे 25 घंटा, बड़े नल उससे 10 घंटा कम 15 घंटा टाइम लेगा। ये आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन को समझने की आप अब कोशिश कीजिएगा, और फिर 5 से 7 मिनट का आपका क्लास होगा एक 11 नंबर क्वेश्चन का। तो पहले हम 10 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं समझते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप लोग सभी लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मैसूर और बंगलौर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस का स्पीड ज़्यादा होता है, सवारी का स्पीड कम होता है, ठीक है। मध्य में स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल आपको बताना है। दोनों रेलगाड़ी का क्या करना है, औसत चाल बताना है। तो हम लिखेंगे माना एक्सप्रेस की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किसी का मानेंगे पहले, तो बिल्कुल ठीक है। सवारी गाड़ी की 1 मिनट रुकिएगा, सवारी गाड़ी चाल कमी होगी, बिल्कुल ठीक है। तो लिखेंगे माना कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी, कौन सा रेलगाड़ी, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए आप जो है सवारी गाड़ी का भी बता सकते हैं, किसका, तो सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, तो उससे 11 घंटा कम होगा, क्योंकि एक्सप्रेस का जितना उससे 11 घंटा कम बताया जा रहा है। तो x माइनस क्या हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा।
अब कुल दूरी है 132 किलोमीटर, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस चीज़ों को ध्यान में रख के आप बता सकते हैं एक्सप्रेस रेल द्वारा लिया गया समय कितना होगा और सवारी गाड़ी के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए लिखेंगे एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस के द्वारा लिया गया समय कितना होगा भाई साहब। समय निकालना चाहते हैं तो दूरी बट्टा चाल करना होगा। तो समय है समय निकालना चाहते हैं तो दूरी बट्टा चाल करना होगा। तो दूरी है 132 किलोमीटर और चाल है एक्सप्रेस का x किलोमीटर, तो इतना घंटा टाइम लगेगा। ठीक है, इतना घंटा टाइम लगेगा। फिर इसी तरह से अगर सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय निकालेंगे, फिर लिखेंगे एवं सवारी कौन, तो सवारी गाड़ी या फिर सवारी द्वारा, सवारी रेलगाड़ी द्वारा होना चाहिए। लिखेंगे सवारी रेलगाड़ी, सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय कितना होगा। तो दूरी तो दोनों के लिए उतना ही है, 132 किलोमीटर ही दूरी है, लेकिन सवारी का चाल अलग है। चाल है x-11, इतना घंटा जो है इसका ये होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या बताया गया है कि 1 घंटा अधिक टाइम लेती है सवारी रेलगाड़ी। तो सवारी रेलगाड़ी का जो टाइम है 1 घंटा ज़्यादा होगा और इसका 1 घंटा कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 132 बट्टा x-11 में से अगर हम घटाते हैं 132 बट्टा x तो मिलेगा 1। क्यों 1 मिलेगा, क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा टाइम है और 132 बट्टा x जो है वो 1 घंटा कम टाइम है, क्योंकि वो एक्सप्रेस का टाइम है। अब दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे आइए, बाएं साइड यहाँ पर देखिएगा x-11 को x से गुना कीजिएगा तो ये होगा x-11 इंटू x। x-11 से भाग दीजिएगा तो x बच जाएगा। x को 132 से गुना कीजिएगा तो 132x होगा। कितना होगा 132x। और फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। एंड x-11 से 132 को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 132, एक मिनट क्या लिखेंगे 132 इंटू x-11 और दाहिने में तो 1 था तो 1 को हम कर देंगे 1/1। क्या करेंगे 1/1 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में देख लीजिए, सबसे पहले जो ऊपर का चीज़ है उसी को सॉल्व करते हैं। तो 132x माइनस में 132 को x से गुना कीजिएगा तो 132x और माइनस 132 को 11 से गुना कीजिएगा तो 132 गुना कीजिएगा तो ये 2 3 2 हो जाएगा 5 3 1 4 1452 होगा। कितना होगा 1452। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1452 होगा। नीचे में x को x से गुना करेंगे x² और माइनस 11x होगा। दाहिने में हो गया आपका 1/1। सॉल्व करते जाइए आगे आगे, सॉल्व कीजिएगा तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर कि जो है वो कटने वाला है तो कट जाएगा। 132 प्लस से 132 माइनस क्या होगा, कट जाएगा। फिर बचा आपके पास क्या, ऊपर में बच गया माइनस 1452, माइनस 1452 या प्लस होगा। एक मिनट क्योंकि माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इसीलिए ऊपर में बच गया आपको 1452, नीचे में बच रहा है x² माइनस 11x, दाहिने में है 1/1। कोना कोनी गुना करेंगे तो x² माइनस 11x और दाहिने हो जाएगा 1452 होगा। हल्का इसको और फ्रेश कर देते हैं आपके लिए।
क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1452। इसमें अब आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 1452 कर लीजिए, बराबर में हो जाएगा 0। ये चीज़ आप मिटा लेंगे यहाँ से, गुना ये आप, हम आशा करते हैं कि समझ में आया होगा, गुना ट्रिक है ये। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्या है भाई साहब, अगला आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए समीकरण को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिएगा। समीकरण को सॉल्व करने के लिए जब जाइएगा तो 1452 का ऐसा दो गुणनखंड निकालिएगा जिसको घटा करके 11 पूर जाए। तो इसके लिए 44 और गुणे 33 होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर और जो माइनस 11x है इसको लिखेंगे माइनस 44x और प्लस 33x और माइनस में जो आपका 1452 है वो लिखेंगे, बराबर में 0 होगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आप x कॉमन लेंगे तो x माइनस 44 होगा और फिर यहाँ पर आप प्लस 33 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर x माइनस 44 होगा। आप 33 से भाग दीजिएगा 1452 को तो सेम टू सेम मिलेगा। अब आप x माइनस 44 एक बॉक्स में बंद कीजिए और x प्लस 33 एक बॉक्स में बंद कीजिए, बराबर में 0 कीजिए। अब आप x माइनस 44 को 0 के बराबर करेंगे और x प्लस 33 को 0 के बराबर करेंगे। तो इधर x बराबर मिलेगा प्लस 44 और इधर x बराबर मिलेगा माइनस 33। माइनस वाला वैल्यू हमें नहीं लेना है, प्लस वाला वैल्यू लेना है। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे। तो इसीलिए आपको x मिल गया, ठीक है। इस लिखेंगे इसीलिए x क्या था भाई साहब, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है, तो लिखेंगे इसीलिए एक्सप्रेस की चाल। तो एक्सप्रेस की चाल कितनी होगी, एक्सप्रेस की चाल हो जाएगी यहाँ पर आपका 44 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्सप्रेस की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और अगर सवारी गाड़ी की चाल बात करी जाए, सवारी गाड़ी चाल, सवारी गाड़ी का चाल देखिएगा तो क्वेश्चन में आपने लिखा था x माइनस 11, एक्स माइनस 11। तो x माइनस 11 का मतलब है 44 माइनस 11 यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।